श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की वीडियो में आपको 5 बहुत ही लाभकारी और सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आप संकष्टी चतुर्थी के दिन करके अपनी हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, 29 जनवरी सोमवार को बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए व्रत और पूजा अर्चना करती हैं, और इस व्रत को करना संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन ये उपाय करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। संकट चौथ व्रत रखने और शिव जी की पूजा करने से आपके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही आपके सभी कष्टों का नाश हो जाता है। इन उपायों को करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही विशेष और खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आप संकष्टी चतुर्थी के दिन करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, आपको अपने कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके सारे काम बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, अगर आपके घर में ग्रह क्लेश जैसी समस्याएं बनी ही रहती हैं, तो इन अचूक उपाय को करके अपने सभी दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों को गुरुजी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके जीवन में ओज की कमी रहती है, आपके मान सम्मान में कमी रहती है, आप अपने हर काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियों का आगमन हो, हमारा मन शांत रहे, आपके सारे कष्ट और दुख तकलीफ आपसे दूर रहें, तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन किसी भी समय कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपका मानसिक तनाव दूर रहेगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके सभी कार्य परिपूर्ण होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित न हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है, तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर दोबारा से शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है, और फिर उस लोटे में एक काली मिर्च का दाना डाल देना है, और आपको एक चावल का दान लेना है। चावल का दाना खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर चावल के दाने को उस लोटे में डाल दें, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, हमारे जीवन में ओज की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को अगर आप सोमवार के सोमवार या अष्टमी या नवमी या शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में धन की कमी रहती है, आपके घर में सुख समृद्धि की कमी रहती है, आप चाहते हैं कि घर में सदा शांति बनी रहती है, आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में रोग बीमारियों का आगमन बना ही रहता है, आपके घर में कोई ना कोई सदस्य बार बार बीमार हो रहा है, तो इस उपाय को आप किसी भी इन तिथियों में कर सकते हैं।
दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको एक चुटकी काले तिल डाल देना है और फिर उस लोटे में 7 लाल मिर्च के दाने डाल देना है और फिर इस लोटे में एक चुटकी लाल चंदन डाल देना है और फिर आपको एक शमी पत्र लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर उस लोटे को दोनों हाथ से पकड़कर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करें और फिर महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों तीसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों के शादी में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, आपके बच्चों की तरक्की में कठिनाइयां आ रही है, तो इस उपाय को करने से आपके बच्चों की तरक्की होगी, उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने में बहुत विलंब हो रहा है या आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप किसी भी प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या नवमी तिथि के दिन करने से आपके सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको एक चम्मच शहद लेना है और फिर एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आपको शहद लगा देना है और फिर इन दो नीचे वाली पत्ती में आपको पीले चंदन से ओम लिख देना है और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र इस तरह से समर्पित करना है कि जिस तरह आपने शहद और चंदन की बिंदी रखी है वह शिवलिंग से सटी हुई हो और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा जल समर्पित करें और महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों चौथा जो ये उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है, आपको किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं होती है, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है, आपको कारोबार व्यापार में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके कोई भी अटके हुए कार्य हैं, तो इस उपाय को करने से आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 21 चावल के दाने लेने हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल के दाने खंडित ना हो और फिर आपको पीला चंदन लेना है और फिर इस चावल को इस पीले चंदन से रंग लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इन पीले चावल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर जल समर्पित करें और फिर महामृत्युंजय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। दोस्तों पांचवा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ इस उपाय को करने से दूर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इस उपाय को संकष्टी चतुर्थी के दिन आप सभी को जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने से घर में सदा सुख शांति बनी रहती है, घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपके घर की कैसी भी कोई समस्या हो, चाहे आपकी कोई विशेष मनोकामना हो या आपके घर में लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश बने ही रहते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करने से आपके सभी 9 ग्रह भी मजबूत होंगे, आपके जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं, आपको हर क्षेत्र में तरक्की और सफलता मिलेगी। आप जो चाहेंगे आपके जीवन में वही होगा।
दोस्तों इस उपाय को आप सभी को संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दें। और फिर आप 11 जौ के दाने को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर आप अपने घर के हर एक कोने में घूम ले और फिर इस लोटे में जौ के दाने डाल दें। और फिर इस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर उस शमी पत्र और बेल पत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और फिर इस लोटे को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपको हाथ जोड़कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वो सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।